सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ को पढ़ा रहा था। कल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ था, अब सेकंड पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बच्चों, साधारणतः पत्रों का इम्पोर्टेंट को बताते हुए यह कहना चाहते हैं कि पत्रों को जो इम्पोर्टेंट होता है, पहले दिनों में जितना इम्पोर्टेंट हुआ था आज उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। फिर भी गवर्नमेंट के कामकाज जो होते हैं आज भी वो पत्रकारिता में ही होते हैं, पत्र पत्रिकाओं में ही होते हैं, पत्र लेन देन में ही होते हैं। जिस तरह से वो पत्र लेन देन में होते हैं उसी तरह से यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कवि कि आजकल हर एक स्टूडेंट को हर एक कक्षा में इसी को रखा जाता है। पत्र कैसा लिखा जाता है, पत्र में क्या लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखने से लोग इम्प्रेस होते हैं, ये पूरा आपके सब्जेक्ट में रखा जाता है, स्पेशली लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स में। जैसे अपनी मातृभाषा में सीखना होगा, अंग्रेजी में सीखना होगा और राजभाषा में सीखना होगा। इस तरह से तीनों भाषाओं में सीखने से यह फ़ायदा होता है कि फ्यूचर में कभी किसी को पत्र लिखना होता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी दूसरे चीज़ के लिए भी ये पत्र ज़रूर आपको ख्याल आता है, ज़रूर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। जैसा कि डाक संघ, विश्व डाक संघ जिस तरह से कहा जाता है, विश्व में सभी देशों के लोग मिलकर एक विश्व डाक संघ बनता है। ये विश्व डाक संघ हमेशा प्रयास करते रहता है कि पत्र लिखने वाले ज़्यादा हो, चिट्ठियाँ लिखने वाले ज़्यादा हो। बच्चों को 16 साल से पहले उम्र के लोगों को पत्र में जैसा कि चिट्ठियाँ लिखने में रुचि आए और उन लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी दिया जाता है। इस तरह से मैं कहना ये चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो कंपलसरी पत्र के रूप में, चिट्ठी के रूप में आपको उभारना चाहते हैं। जैसा कि वो अच्छी आदत भी है। विश्व डाक संघ इसी कामना के लिए 1972 से चित्रकारिता में, जैसा कि अपना डाक घर के बारे में, पत्र पत्रिकाओं के बारे में, चिट्ठियों के बारे में एक हमेशा वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे रेटिंग रखते रहते हैं, चित्र लेखन रखते रहते हैं। उसमें आप लोग भाग लेते रहते हैं। उसमें जो भाग लेते हैं उनमें जो जीतता है उसके लिए बहुत कुछ वो लोग फ़ायदे भी देते हैं, जैसा कि प्राइज़ मनी भी मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी तरह से ये पत्र चिट्ठियों को लिखने की आदत जारी रहे। यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज़ विकास
तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संस्था लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से आज भी देहाती गांवों में, छोटे छोटे गांवों में आज भी चिट्ठियों की लिफाफे लिखते ही रहते हैं, चिट्ठियों को लिखते ही रहते हैं और वो लिखे हुए चिट्ठियों को भेजते रहते हैं। और आज भी ये फ़ोनों को, ईमेलों को, फैक्स को थोड़ा बहुत रोक भी लिया है उसी देहाती गाँव में, लेकिन फिर भी आज हर एक शहर में, हर एक देहात में भी आजकल थोड़ा होशियारी बन गए हैं लोग। हर एक के पास फ़ोन चल रहा है, हर एक के पास सब कुछ चल रहा है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि बच्चों, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, चिट्ठी पत्र जो होती है और जैसा कि चिट्ठियाँ लिखना जो अच्छी आदत है वो हर हमेशा चलते ही रहती है। उसका कोई मौत नहीं रहता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बिल्कुल सही है। आज भी जिस तरह से हमारे फ़ौज लोग होते हैं, वो लोगों के लिए आज भी उनके पास फ़ोन मौजूद नहीं है। आज भी लिफाफे, पत्र वगैरह वगैरह होती रहती है। पत्र ही उनके लिए बहुत कुछ सोचते रहते हैं। उनके लिए, पत्रों के लिए उन लोग बहुत तड़पते रहते हैं। घर से पत्र आता हो या किसी ऑफिस से पत्र आता हो, और किसी से भी कभी भी पत्र आ जाता है तो बहुत खुश होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पत्र को महत्व जो होता है वो कभी भी कम नहीं होता है, वो ऊंचा ही है। कहने का मतलब है, एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले में जिस तरह से साधन चिट्ठी ही सिर्फ होती थी, चिट्ठी ही सब कुछ है, लेकिन आज समय बदल गया है। चिट्ठी के साथ साथ आज सब कुछ आ रहे हैं। ईमेल है, टेलीफोन है और SMS है और व्हाट्सएप है, ये सब कुछ आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि चिट्ठियाँ एक टाइम में जितना राज किया था, आज थोड़ा बहुत कम हो गया उनका राज। कहने का मतलब है आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, उनके पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपने पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते थे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेश को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब गांधी जी, जब नेहरू जी ने जब नैनीताल की जेल में थे, जब उन्होंने जिस तरह से अपने पत्रों से अपने बेटी को जिस तरह से हौसला बढ़ाया था, जो कहना था कह दिया था, जो आज भी इतने मशहूर हो गए वो पत्र
लेकिन एसएमएस से इतना मशहूर नहीं हो सकते कोई भी। हाँ, एसएमएस आ भी लेता है तो उस एसएमएस को पढ़ लेते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन पत्र ऐसा होता है उसको पढ़ने के बाद भी उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से संभाल कर भी रख सकते हैं, तो कभी भी चाहिए तो उसको हम देख ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी बताना है, लेकिन एसएमएस से, ईमेल से, जैसे कि सबसे बेहतर है पत्र पत्रिकाएं, चिट्ठियाँ बहुत बेहतर है। कहने का मतलब यहाँ कवि बता रहे हैं और उसके साथ साथ ही कह रहे हैं कि कितने संदेश को आप सहेज कर रख सकते हैं। जैसा कि एसएमएस आता है, कितने एसएमएस को आप छुपा के रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब पत्र आता है, जब किसी लेटर आता है, तो उस लेटर को आप कितने भी लेटर्स आओ उसको आराम से देख के रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। कितने महान लोग यहाँ से बीते हुए हैं, कितने महान लोग चल बसे हैं, फिर भी आज वो मर जाने के बावजूद भी आज हम लोग उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनका भविष्य देखते हैं, उनका पुरातन काल देखते हैं, तो वो पत्रों की वजह से ही हम आज जान पात लेते हैं। जैसे गांधी जी को समझ लीजिए, जैसा कि गांधी जी चाहे, जैसा कि कोई भी चाहे, नेहरू जी चाहे, जैसा कि कोई भी चाहे, तो उन लोगों से हम ये देख सकते हैं कि उनके पत्र पत्रिकाओं से ही हम आज उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ना गांधी जी के बारे में मैं जानता हूँ, ना आप जानते हो, लेकिन जब के दिनों में जब उनके द्वारा लिखे गए पत्र जो होते हैं, नेहरू जी हो क्यों ना हो, गांधी जी क्यों ना हो, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्यों ना हो, ऐसे बड़े बड़े लोग कोई भी क्यों ना हो, जब उन लोगों ने जिस तरह से पत्र पत्रिकाएँ लिखे हैं, उस पत्र पत्रिकाओं के वजह से ही हम आज सब कुछ जान लेते हैं। इस जान लेने की वजह से ही उनके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ उन्होंने बताए हुए बातों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, उनसे हम बहुत कुछ ज्ञान भी पा सकते हैं। ये कहने का मतलब है भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ों अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूत लिए हुए थे। जब स्वातंत्र संग्राम हुआ था, जब बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था, तभी भी यहाँ पर बताया गया है कि कितना बड़ा है यह स्वातंत्र संग्राम, कितना ये पूरा जो स्वातंत्र संग्राम हुआ था, ये क्या क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, ये सब चीज़ें जो मैंने कहता हूँ, ये सब चीज़ें जो पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, पत्रों के द्वारा, जैसे कि चिट्ठियों के द्वारा ही जनता को अच्छे से मालूम तक हुआ है। कहाँ तक? गांव की जनता को भी यह मालूम हुआ है। या चिट्ठी नहीं होती है, पत्र नहीं रहते हैं, तो आज ये किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के
पास देश दुनिया से बड़ी बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बायां हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं प्रशस्ति पत्र से नहीं मानते हैं, और कई लोग ने तो इसे पत्रों को प्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। प्यारे बच्चों, गांधी जी जिस तरह से पत्र के द्वारा अपने जो पत्र लिखे हैं, उनके पास बहुत सारे लोग पत्र भेजते थे। वो पत्रों को सब उन्होंने पढ़ते थे, फिर उन पत्रों को जवाब लिखते थे। उनको इतने पत्र आते थे, वो पत्रों को सवाल पूरा जवाब देते थे। एक हाथ से लिखते थे तो उनका हाथ दुखता था तो यह हाथ से लिखते थे, यह हाथ दुखता तो यह हाथ से लिखते थे। कहने का मतलब है हर एक पत्र का उन्होंने जवाब दिया करते थे। आज भी हर एक गांव में, जैसा कि जब के दिनों में हर एक गांव में गांधी जी का पत्र आता है, तो वो लोग समझते हैं कि उस पत्र को ऐसी संभाल कर रख देते हैं कि ये ज़्यादा से भी ज़्यादा उसको ज़्यादा समझते थे। मतलब पत्रों का यही जीता जगता मामला है, जीता जगता बहुत बढ़िया ये कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो कुछ भी कहना है, कहना है, बदलना है, पत्र ही बदलता है। पत्र को हम जितना ध्यान से देखते हैं, जैसा कि चिट्ठी पत्र को हम जितना अच्छे से संभाल कर रख लेते हैं, वो चिट्ठी पत्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुनिया सब कुछ हम सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, गांधी जी ने ही खुद चिट्ठियों को इम्पोर्टेंस दिए हैं। नेहरू जी ने अपने बेटी इंदिरा के नाम से पत्र, बेटी के नाम पत्र बहुत फेमस हुए हैं। इस तरह से बड़े बड़े हस्तियाँ इस तरह से पत्र लिखते रहते हैं, तो हम इस पत्रों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ ये सेकंड पार्ट यहाँ तक रोकता हूँ। अगला पार्ट, थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट कल पढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको इस पार्ट अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह की डाउट होती है, किसी भी परेशानियाँ होती हैं, तो ज़रूर मुझे कॉल करिए, ज़रूर मुझे कमेंट करिए, और किसी भी हाल में आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा असल मकसद ये है, आप लोगों को अच्छे से लेसन समझ में आए, आप अच्छे से सुने, अच्छे से समझें और आगे बढ़ें, और कहीं ना कहीं एक दिन आपको इस लेसन, इस पार्ट आपकी ज़िंदगी में काम में आए। तो यहाँ तक रोकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मेरे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कहते हुए यहाँ तक रोक देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।